क्या आप जानते हैं, आपका दिमाग इस वक्त किसी और के कंट्रोल में हो सकता है और आपको पता भी नहीं। अब चाहे आप खुद को कितना भी एक रैशनल एजुकेटेड इंसान बोल लो, पर इन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स का शिकार कभी ना कभी हुए ही होगे। और यही सबसे ख़तरनाक बात है। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, एजुकेटेड हैं, तो हमें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है, इंटेलिजेंस कोई डिफेंस नहीं है। चाहे आप एक सीईओ हो, रॉकेट साइंटिस्ट हो, ब्रेन सर्जन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टैक्टिक्स आपके आईक्यू को टारगेट नहीं करती। ये टारगेट करती हैं आपके बायोलॉजी को, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को। आज मैं बात करूंगा 9 ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स की जो सुन के आप अपनी कई पास्ट रिलेशनशिप्स को नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और ट्रस्ट मी, ये सुन के आप बहुत अनकंफर्टेबल होने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा जो होता है ना चूहे लैब में, जिन पे साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। वो चूहा मैं था और मेरा पार्टनर वो साइंटिस्ट था जो सालों से मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तो चलिए एंटर करते हैं जिसको मैं कहता हूँ द मैट्रिक्स ऑफ मैनिपुलेशन में। सबसे पहले सबसे स्वीट दिखने वाला लेकिन सबसे डेंजरस तरीका, जिसको कहते हैं लव बॉम्बिंग। इमेजिन करिए, आप किसी से मिलते हैं, पहले ही डेट पर वो आपको ट्रीट करता है जैसे आप दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हैं। रोज़ गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजता है बिना फेल, आप पे कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश करता है, फ्यूचर प्लान्स बनाता है जैसे हम कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चों का नाम क्या होगा। इसी बिहेवियर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इमोशनल कोकेन। और ये मेटाफर साइंटिफिक है। जब कोई आपको लव बॉम्ब करता है तो आपके ब्रेन में डोपामीन का फ्लड आ जाता है, सेम केमिकल जो कोकेन से रिलीज होता है। आप एडिक्ट नहीं होते उस पर्सन से, आप एडिक्ट होते हैं उस फीलिंग से जो वो आदमी क्रिएट करता है। इसके बाद वो मैनिपुलेटर अचानक से स्विच हो जाता है। वो अचानक आपको इमोशनल डिज्नी वर्ल्ड से उठा के एक अबैंडन वॉलमार्ट की पार्किंग लॉट में छोड़ देता है। सारी अटेंशन अचानक गायब हो जाती है, सारे कॉम्प्लीमेंट्स क्रिटिसिज्म में बदल जाते हैं और आप पैनिक करते हैं। आपका फर्स्ट थॉट ये नहीं होता कि ये इंसान अनस्टेबल है, आपका फर्स्ट थॉट होता है मैंने क्या गलती कर दी। और एग्जैक्टली यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अब वो इंसान जिसको कि मैनिपुलेटर ने वो हाई फील करवाया था, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उसी सेम फीलिंग को वापस पाने के लिए। दूसरा मैनिपुलेशन टैक्टिक पहले वाले का एक्सटेंशन है। इसको कहते हैं द इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट या फिर द स्लॉट मशीन इफेक्ट। अब आप एडिक्टेड हैं, तो अगला कदम आपको हुक्ड कैसे रखें, ये समझने के लिए मैं आपको एक फेमस एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। BF स्किनर का रैट लीवर एक्सपेरिमेंट। सिनेरियो ए, पिंजरे में एक चूहा है और एक लीवर है। जब भी चूहा लीवर दबाता है, एक फूड पैलेट आता है, यानी उसका खाना। ये बिहेवियर 100% प्रिडिक्टेबल है। तो चूहा भूख लगने पर लीवर प्रेस करता है, खाता है और सो जाता है। वो बिल्कुल ही काम है और बिल्कुल ही रिलैक्स्ड है। सिनेरियो बी, सेम रैट, लेकिन अब लीवर अनप्रिडिक्टेबल है। 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पहला है कि उसको खाना मिलेगा, दूसरा है कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तीसरा है कि उसको शॉक लगेगा। उसने पहली बार प्रेस किया, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार प्रेस किया, तब भी कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार जैकपॉट, उसको फूड पैलेट मिला, चौथी बार उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, 5वीं बार कुछ नहीं, 6ठी बार अचानक 3 फूड पैलेट्स आ गए। अब लॉजिक कहता है रैट को सिनेरियो बी से नफरत होनी चाहिए। वो पेनफुल है, स्ट्रेसफुल है, अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन बायोलॉजी कुछ और कहती है। सिनेरियो बी वाला रैट ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो लीवर को 3-4 गुना ज़्यादा प्रेस करता है, स्लीप छोड़ देता है। वो बस लीवर के सामने बैठा रहता है, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पैलेट। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ब्रेन एक पैटर्न सीकिंग मशीन है। जब रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल होता है तो डोपामिन सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है, ट्राइंग टू सॉल्व द पजल। अब इसको रिलेशनशिप में ट्रांसलेट करते हैं। मंडे वो आपसे बुरा बिहेव करते हैं, ट्यूसडे वो इनक्रेडिबली स्वीट और एपोलोजेटिक है, वेडनेसडे वो कोल्ड और डिस्टेंट है, थर्सडे वो अचानक से आपके लिए सरप्राइज फ्लावर्स ले आते हैं। अब आप वो रैट हैं। आप मंडे को क्या हुआ वो भूल जाते हैं। आप सोचते हैं ट्यूसडे वाला वर्जन ही असली है, मुझे बस यही ट्रिगर करना होगा। और यही बनता है ट्रॉमा बॉन्ड। वो आपको पेन देते हैं, फिर वो ही पेन से रिलीफ देते हैं। दे आर बोथ द पॉइजन एंड द एंटीडोट। ये चीज़ इतनी हार्मफुल इसलिए है क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा कई बार देखा गया है कि ऑप्रेस्ड लोग अपने ऑप्रेसर को छोड़ के नहीं जाते, उनके साथ ही रहते हैं।
रीज़न ये है कि ऑप्रेसर कभी कभी उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी ऑपरेशन करते हैं, तो ये एक ट्रॉमा बॉन्ड बना देता है और ऐसा इंसान ज़िंदगी भर ऑप्रेस होता रहता है। इसका एक और एग्जांपल है जुए की लत, वो भी ऐसे ही लगती है। तीसरा मैनिपुलेशन टेक्निक सीधे ब्रेन को बाईपास कर देता है। इसको कहते हैं फॉल्स अर्जेंसी या फिर द पैनिक बटन। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अचानक पॉपअप आता है ओनली 1 आइटम लेफ्ट, 47 पीपल व्यूइंग दिस राइट नाउ। आपकी चेस्ट टाइट हो जाती है, फोकस नैरो हो जाता है, आप प्राइस देखना बंद कर देते हैं, रिव्यूज़ देखना बंद कर देते हैं, बस एक थॉट आता है जल्दी करनी होगी नहीं तो कोई और ले लेगा। अब बायोलॉजिकली होता ये है कि जब भी हमें लॉजिकल डिसीजन लेना होता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला ब्रेन का एरिया एक्टिवेट होता है। पर अगर कोई अर्जेंसी क्रिएट करता है तो वो एरिया एक्टिवेट होने की जगह एमिगडाला ही हमारे लिए डिसीजंस लेने लगता है। अब जो एमिगडाला वाला ब्रेन का पार्ट है, उसको कह सकते हैं कि वो प्रिमिटिव मंकी ब्रेन है। मतलब हम बंदर से इंसान बन गए पर एमिगडाला कभी इवॉल्व ही नहीं हुआ। उसका बस एक ही काम है, ब्रेन को सिग्नल देना कि गेट रिसोर्सेज बिफोर अदर मंकीज गेट इट। अब इसको रिलेशनशिप में ट्रांसलेट करते हैं। आप लोगों ने ये फ्रेजेस सुने होंगे रिलेशनशिप में, अगर तुम 5 मिनट में रिप्लाई नहीं करोगी, आई एम गोइंग आउट विदाउट यू। अभी डिसाइड करो, या तो हम साथ रहते हैं या इट्स ओवर। इफ़ यू वॉक आउट ऑफ दैट डोर वी आर डन फॉर एवर। ये सारे फॉल्स अर्जेंसी वाले साइंस हैं। अगर ये चीज़ें कोई बार बार करे तो आपका लॉजिकल ब्रेन कभी वापस आ ही नहीं पाता, जो कि बहुत बुरा है लाइफ के डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए। नेक्स्ट मैनिपुलेशन टैक्टिक है इमोशनल ब्लैकमेल। इसका एक बहुत ही अच्छा नाम है, फॉग, यानी फियर, ऑब्लिगेशन एंड गिल्ट। और इसे फॉग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके जजमेंट को कम्प्लीटली क्लाउड कर देता है। मैनिपुलेटर एक एमिगडाला डीजे बन जाता है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलाकर आपके एमिगडाला को डायरेक्टली टारगेट किया जाता है। आपका एमिगडाला, जो कि अलार्म सिस्टम है, एक्टिवेट हो जाता है लॉजिकल ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से पहले। जो मैनिपुलेटर है वो जानता है कि कौन से इमोशनल बटन कब दबाना है ताकि आप चीज़ों को लॉजिकली कभी देख ही ना पाओ। नॉर्मली फियर यानी डर क्रिएट करने के लिए ये लोग ऐसे फ्रेजेस बोलते हैं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे कोई तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा, तुम बहुत डैमेज्ड हो, तुम अकेले नहीं जी पाओगी। दूसरा है ऑब्लिगेशन यानी एहसान। याद है 3 साल पहले मैंने तुम्हारा काउच शिफ्ट करने में हेल्प की थी, मैंने पिछले हफ्ते डिनर के लिए पे किया था, तो अब तुम्हें ये फैमिली इवेंट अटेंड करना होगा। तीसरा है गिल्ट। तुम कितनी सेल्फिश हो सकती हो, मेरी इतनी मदद के बाद भी तुम ऐसा बोल रही हो, मेरा ऑफिस में इतना टफ टाइम चल रहा है और तुम ये बात उठा रही हो। रिज़ल्ट ये होता है कि आप अपनी नीड्स और फीलिंग्स रखने के लिए अशेम्ड फील करते हैं। लॉजिकली आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, पर साइकोलॉजिकली आपका स्टमक क्लेंच होता है, हार्ट रेज करता है। तो जो लोग ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, जस्ट बिकॉज यू फील गिल्टी डजंट मीन यू आर गिल्टी। आपकी फीलिंग्स रियल हैं पर वो फैक्ट्स नहीं हैं, स्पेशली जब कोई डेलिब्रेटली उन्हें इंजीनियर कर रहा हो। नेक्स्ट मैनिपुलेशन टैक्टिक पे आते हैं, जिसका नाम है गैस लाइटिंग मेमोरी टेस्ट या फिर द इरेजर। आपने लिटरली अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने लास्ट कुकी खा ली, क्रम्स उनकी शर्ट पे है। आप पूछते हैं क्या तुमने कुकी खाई? जवाब, कौन सी कुकी, मैंने आज कुछ नहीं खाया। आप शर्ट पर क्रम्स की तरफ पॉइंट करते हैं, ओ दीज आर जस्ट फैब्रिक पैटर्न्स, यू नीड टू गेट योर आइज चेक्ड। ये चीज़ इतनी absurd है कि ये ऑलमोस्ट कॉमेडिक लगता है, पर उनका अनशेकेबल कॉन्फिडेंस आपको पॉज कर देता है। आप सोचते हो कि क्या ये सच में फैब्रिक पैटर्न है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? दैट स्प्लिट सेकेंड ऑफ हेजिटेशन इज़ द एंटायर गोल। अगर वो आपको एक कुकी के बारे में डाउट करा सकते हैं जो आपने खुद देखा, तो वो आपको किसी भी चीज़ के बारे में डाउट करा सकते हैं। ऐसे लोगों को आप स्क्रीनशॉट दिखाओगे, वो उसको फ़ोटोशॉप कहेंगे। वो लोग टेक्स्ट मैसेजेस डिलीट कर देंगे और फिर कहेंगे मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं था। ऐसे लोगों का गोल ये होता है कि आपको अपनी सेंसिटिव इनपुट पर, अपनी मेमोरी पर डाउट कराना, और फिर इवेंचुअली आप आउटसोर्स कर देते हैं रियलिटी को और हर चीज़ के लिए उनके वर्जन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक है मिनिमाइजेशन। अगर एक लाइन में डिफाइन करा तो योर फीलिंग्स आर टू बिग, माई एक्शंस आर टू स्मॉल। मैनिपुलेटर एक ऑडिट इंजीनियर की तरह काम करता है। उनका बैड बिहेवियर जस्टिफाइड है, जैसे कि बर्थडे भूलना,
और फिर कहना कि ये बस एक बर्थडे ही तो है, इतनी क्या बड़ी बात है। या फिर कोई क्रूएल कमेंट करना और फिर कहना इट वॉज जस्ट अ जोक, नॉट अ बिग डील, और वहीं पर आपका रिएक्शन जो कि एक लेजिटिमेट हर्ट से आया था या फिर एंगर जो कि बिल्कुल जायज़ था, उसको कहना यू आर ओवर रिएक्टिंग, यू आर सो ड्रामेटिक, यू आर टू सेंसिटिव। ये ऐसा है जैसे आपको फेस पर पंच किया जाए और फिर आपको बताया जाए कि आपकी नोज से जो खून आ रहा है उसके बारे में आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब फोकस शिफ्ट कर दिया उनके अग्रेशन से आपके रिएक्शन पर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक हैं। आप इंटरनलाइज करते हैं, शायद मैं ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ, शायद नॉर्मल लोग इतना अपसेट नहीं होते, शायद मैं पागल हूँ। और फिर सबसे डेवस्टेटिंग पार्ट, आप अपोलोजाइज करते हैं, आई एम सॉरी फॉर गेटिंग इमोशनल, जब वो आपकी एनिवर्सरी भूल गए। आई एम सॉरी फॉर बीइंग डिफ़िकल्ट, जब वो आपको अपने प्लान से एक्सक्लूड करें। आप सारी इमोशनल लेबर्स मैनेज कर रहे हैं जबकि वो ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। नेक्स्ट मैनिपुलेशन टैक्टिक है ट्रायंगुलेशन। ये सबसे कवर्डली टैक्टिक है। यूजुअली इसको वो करते हैं जो डरे हुए और वीक लोग होते हैं। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बजाय वो थर्ड पर्सन को फाइट में ले आते हैं। एग्जाम्पल, सारा गुस्सा है टॉम पर क्योंकि टॉम ने उसका लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा खा लिया। नॉर्मल हेल्दी पर्सन क्या करेगा? टॉम से डायरेक्टली बोलेगा तुमने मेरा पिज़्ज़ा क्यों खा लिया। पर सारा एक मैनिपुलेटर है। वो जेक के पास जाती है और बोलती है टॉम इज़ लिटरली स्टार्विंग मी, वो मेरा सारा खाना खा जाता है, मैं कभी अपना पेट भर ही नहीं पाती। फिर लीज़ा के पास जाके बोलती है मुझे टॉम की बहुत चिंता होती है, उसको एक ईटिंग डिसऑर्डर है, वो सुबह से शाम तक सिर्फ खाता रहता है। अब इससे होता ये है कि सारा फ्रेंड ग्रुप टॉम को विलेन या सिक पर्सन की तरह देखने लगता है और टॉम वो काउच पर बैठा सोच रहा है कि सब इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं। अब ये करने के पीछे टैक्टिक ये है कि हम फंडामेंटली हर्ड एनिमल्स हैं। जब 5 लोग जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं कहते हैं कि आप प्रॉब्लम है तो आप डाउट करने लगते हैं। अगर सब सोचते हैं कि मैं मॉन्स्टर हूँ तो शायद मैं मॉन्स्टर ही होऊंगा। मैनिपुलेटर एक सोशल पपेट मास्टर की तरह सेफ डिस्टेंस से स्ट्रिंग्स पुल करता है। अब आते हैं बहुत ही स्नीकी मैनिपुलेशन टैक्टिक पर, जो है प्रोजेक्शन। बेसिकली मैनिपुलेटर अपने सारे टॉक्सिक ट्रेड्स और बिहेवियर आप पर थोप देता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, एक थीफ आपका वॉलेट चुराता है और भागते हुए चिल्लाता है चोर चोर, मेरा वॉलेट चुरा कर भाग रहा है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो ये है कि मान लो एक पार्टनर है, वो चीट कर रहा है तो वो आप पर चीटिंग का ऑब्सेसिव डाउट करता है, आपका फ़ोन चेक करता है, आपका पासवर्ड मांगेगा, आपसे पूछेगा कि रात में 10 बजे किसको टेक्स्ट कर रही थी। ये काम इसलिए करता है क्योंकि जब आपका पार्टनर आप पर चीटिंग का ब्लेम लगाता है, आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट डिफेंड करना होता है, अक्यूज़ बैक करना नहीं। आप सोचते हैं वेट, क्या मैं टू फ्लर्टी थी, क्या मैं टू फ्रेंडली थी। और जब आप डिफेंस अटर्नी की क्लोजिंग आर्गुमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फ्री है अपनी चीटिंग कंटिन्यू करने के लिए विदाउट एनी स्क्रूटिनी। और फाइनली लास्ट मैनिपुलेशन टैक्टिक है द डार्वो रिस्पॉन्स। ये टर्म दिया था डॉक्टर जेनिफर फ्राइड ने। ये एक चिलिंगली इफेक्टिव पैटर्न है। डार्वो का मीनिंग है डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने रूममेट को रेड हैंडेड पकड़ा सिक्योरिटी कैमरे पर आपके वॉलेट से कैश चुराते हुए। जब आप कन्फ्रंट करते हैं तो पहला स्टेप होता है डिनाई, मैंने तुम्हारे वॉलेट से कुछ नहीं लिया, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हारा वॉलेट ऑर्गेनाइज कर रही थी तुम्हारे लिए। दूसरा स्टेप अटैक, तुम हमेशा ऐसे पैरानॉइड तरीके से एक्ट क्यों करते हो, तुम मनी से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो, तुम्हें एक थेरेपिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, इट्स सैड रियली। तीसरा स्टेप रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ जबकि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। मैं पिछले हफ्ते तुम्हारे लिए डिनर बनाया था, तुम हमारी फ्रेंडशिप को अब्यूज़ कर रहे हो, मुझे तुम्हारे अराउंड बहुत अनसेफ फील होता है। और बस इसके बाद ऐसे ही वो विक्टिम है और आप अब्यूज़र हो। और शॉकिंग नंबर ऑफ केसेस में एक्चुअल विक्टिम्स अपोलोजाइज करते हैं उस पर्सन को जिसने उन्हें रॉब किया। ये सीक्वेंस 72% लोगों द्वारा यूज़ होता है जो हार्मफुल एक्ट्स कमिट करते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है, सीरियल किलर्स भी इस ट्रिक को कोर्ट ट्रायल्स में यूज़ करते हैं। पहले क्राइम को डिनाई करो, फिर बोलो कि ये सिस्टम करप्ट है, फिर खुद को इस करप्ट सिस्टम का विक्टिम दिखाओ। ये काम इसलिए करता है क्योंकि ये हमारी नेचुरल ह्यूमन एम्पैथी को एक्सप्लॉइट करता है। हम वायर्ड हैं लोगों को बिलीव करने के लिए, स्पेशली जब वो क्लेम करें कि वो विक्टिम है।
हमारी इंस्टिंक्ट उन्हें प्रोटेक्ट करने की होती है, इवन इफ़ दे आर द वन होल्डिंग द गन। ये टैक्टिक्स इतनी इफ़ेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे बायोलॉजी को हैक करती है। डोपामिन सिस्टम, एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर आपकी अपनी बायोलॉजी आपके अगेंस्ट काम कर रही है, अगर आपका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम आपको अब्यूजिव साइकिल में रहने के लिए डोपामिन हिट्स दे रहा है, तो ये एक इम्पॉसिबल अपहिल बैटल बन जाती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। जब आप पैटर्न देख लेते हैं, आप अनसी नहीं कर सकते। जब आप इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट को समझ लेते हैं, वो रैंडम फ्लावर्स मैजिक नहीं रहता, वो दिखता है जैसा वो है। ये लिबरेशन का मोमेंट है। ये वो मोमेंट है जब आप कोड देख लेते हैं। फाइनली बस ये कहना चाहूँगा, एवरीवन शुड ट्रस्ट देयर रियलिटी। और रिमेंबर, इंटेलिजेंस आपकी रक्षा नहीं करेगी, अवेयरनेस करेगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी टैक्टिक पर्सनली एक्सपीरियंस की है। शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ये सुनने की ज़रूरत है। स्टे सेफ, स्टे अवेयर और लैब रैट से साइंटिस्ट बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।